नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी को अंत तक सुनिए क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। उससे पहले कहीं आप कहानी में डूब ना जाओ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक तो बनता है इस कहानी के बारे में और अपने खास दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक गाँव में किसान रहता था। उसका नाम राजू था। वो हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी किसी बात की उदासी नहीं होती थी और वह कभी चिंतित नहीं दिखता था। एक बार गांव में बहुत तेज तूफान आया। गांव के लोगों को सारी फसलें खराब हो गई थी। गांव के सभी लोग बहुत उदास हो गए। सब लोग अपनी फसलें देखकर चिंता करने लगे थे। तब तक सबने देखा कि वह राजू किसान अब भी खुश था। उसे कोई भी चिंता नहीं थी। गांव वाले लोग ने राजू से पूछा, क्या बात है राजू, तेरी सारी फसलें खराब हो गई, तुझे अभी भी चिंता एवं उदासी नहीं हो रही है, तो तू इतना खुश कैसे है? तब राजू किसान ने कहा कि इसमें उदास एवं चिंता होने वाली क्या बात है। उसने कहा, चिंता छोड़ो दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो और हंसते रहना सीखो। गांव के लोगों ने कहा, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे मस्त रह सकते हैं? हमारा तो नुकसान हो गया, सारी फसलें खराब हो गई। अब हम क्या खाएंगे, अपना जीवन कैसे चलाएंगे और इसमें भला हम कैसे खुश रहे? अब तुम ही बता दीजिए, क्या तुझे कभी किसी चीज की चिंता नहीं होती है? तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उस राजू किसान ने कहा, अरे भाई चिंता छोड़ो, खुशी से जियो। तब गांव के लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन खुश रहने के पीछे कोई तो वजह भी तो होनी चाहिए, हमें तो चिंताएं हो जाती है। राजू ने कहा, हर चीज की चिंता, जिम्मेदारियों की चिंता हम बच्चे थोड़ी है कि हमेशा खुश रहेंगे। 17 साल के बाद उनको भी चिंताएं चारों तरफ घेर लेती है। अब तो चिंता ही चिंता है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, उनके करियर की चिंता है और मुझे उन बच्चों की खाना पीना और बाकी सारी घरेलू सामानों की चिंता है। तो भला इंसान को कैसे खुश रहना चाहिए? तब राजू किसान ने कहा कि खुश रहना एक कला है और मस्त रहने अपने आप में यह सोच रखनी चाहिए। तब गांव वालों ने बोला, तो तुम हम सबको यह सिखा सकते हो कि हम सब लोगों को हमेशा खुश एवं मस्त रह सकते हैं। तब राजू किसान ने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। एक समय की बात, मेरी बचपन की बात है। मैं अपने पिताजी के साथ में एक बार एक घने जंगल के रास्ते से शहर की ओर जा रहे थे क्योंकि हमें फसलों को बेचनी थी। क्योंकि उस समय मेरे पिताजी काफ़ी उदास रहते थे और घर में बिल्कुल भी खाने पीने का धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को बेचना भी था, यह आखिरी हल था। तब हम जंगल से जाते जाते शाम हो गई थी और जंगल में काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। उस दिन भी ऐसे भी तेज़ हवा आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का एक पहिया गड्ढे में फंस गया था और हम वहीं पर फंस गए थे। पापा जी ने पहिए को निकालने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वह पहिया निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में हम थक गए और हार भी मान ली थी। हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया और अब हमें भूख और प्यास लगने लगी थी और भूखे प्यास से परेशान होने लगे और मुझे भी डर लगने लगा। तब मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू भला क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन पिताजी की बात कहने से मुझे कोई असर नहीं पड़ा और मैं डरने लगा था क्योंकि जंगल में बहुत आवाज़ें आ रही थी। वह जंगल बहुत ही डरवाना था। पिताजी ने कहा, डरते नहीं, और काफ़ी प्रयास करने के बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यही विश्राम करेंगे और सुबह जैसे होती है फिर बैग गाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे। फिर देखते हैं हमें क्या कैसे करना है। लेकिन यह बात सुबह की नहीं थी, यह बात थी कि आखिर अब रात को हम क्या खाएंगे, क्योंकि हमारे पास जितना खाना पीना था हमने रास्ते में ख़त्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोचने लगे। तभी एक जंगल में कुटिया दिखाई दिया जिसमें से लाइट की रोशनी आ रही थी। तब मेरे पिताजी बोले कि बेटा, तुम यहीं पर रुककर थोड़ा आराम करो, मैं अभी कुछ देखता हूँ, शायद कोई हमें मदद के लिए उपाय मिल जाए। फिर पिताजी मदद के लिए चले गए और मैं वहीं पर बैठ के डर के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर काफ़ी समय के बाद पिताजी के साथ में एक महात्मा आते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। वह महात्मा एक बड़े ही दिव्य दिखाई दे रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर बहुत ताकत लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उसे गड्ढे से बाहर निकाल दिया। और हमारी बैलगाड़ी बाहर निकलने के बाद मैंने और पिताजी ने महात्मा जी का धन्यवाद किया और हम लोग आगे चले गए। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने पीने को भी दिया था। मैंने पिताजी के हाथ में एक काजल देखा था। मैंने पूछा, पिताजी वह क्या है? लेकिन पिताजी ने उनके बारे में कुछ नहीं बोले। अब हम आगे बढ़ते चले गए, लेकिन पिताजी ने बताया नहीं कि महात्मा ने हाथों में ऐसा क्या दिया था। मैंने फिर से पूछा कि पिताजी ऐसा क्या है आपके हाथ में? फिर पापा जी ने कुछ भी नहीं बताता और यह बोले, ये तेरे काम की चीज़ नहीं है। धीरे धीरे काफ़ी टाइम गुजर गया और हम निकल गए। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद मैंने पापा जी से फिर से पूछा कि पापा जी, उस कागज़ में ऐसा क्या है जो आप मुझे बताते नहीं हो? तब पापा जी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो मेरे मर जाने के बाद तुम उस कागज़ को खोलना, लेकिन एक बात और याद रखना, उस पर लिखी गई बातों को तुम जीवन भर याद रखना और कभी मत भूलना।
मैंने कहा, ठीक है पापा जी। अब काफ़ी समय गुजर गया और गांव के लोगों ने राजू से पूछा कि वह सब ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो सकती, और हमारी सारी फसलें तो खराब हो गई। तब राजू ने कहा, क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? तब गांव के लोगों ने कहा कि नहीं। राजू ने पूछा कि क्या तुम दिन को रात बना सकते हो? गांव के लोगों ने कहा कि नहीं। और राजू किसान ने फिर से पूछा कि क्या तुम हवाओं को रोक सकते हैं? तब सारे लोग बोलो कि नहीं। तब राजू किसान आखिरी बार पूछा कि क्या तुम बारिश करवा सकते हो? तब बाकी सारे किसानों ने कहा कि हम थोड़ी भगवान हैं। तब राजू किसान ने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो तुम भला क्या चिंता करके क्या तुम्हें क्या मिलेगा? तब सारे किसान सोच में पड़ गए कि ये बात तो राजू किसान सही कह रहा है, इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या मिलेगा? तब राजू किसान ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो हम की बात की चिंता करेंगे, इसलिए मस्त एवं खुश रहना सीखो और मस्त और खुश रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएगी। तब सबने लोगों ने कहा कि लेकिन उस कागज में ऐसा क्या लिखा था? क्या तुमने पिताजी मर जाने के बाद उसे खोला था? तब राजू किसान ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे छोड़कर जाने के बाद में बहुत अनाथ हो गया था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अब मैं अकेला क्या करूँगा, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था और मुझे ये खेती बाड़ी का काम मुझे अच्छे से भी नहीं आता था। तभी मेरे दिमाग में सवाल आया कि उस कागज़ को खोल दूंगा और उसमें ऐसा क्या लिखा है। फिर मैंने जब उस कागज़ को खोला तो मेरी आंखें खुली ही खुली रह गईं। सब ने पूछा, ऐसा क्या था उस कागज़ में, हमें भी बताओ। तब राजू किसान ने कहा, उस कागज़ में लिखा था कि यह वक्त गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और मैं इसका मतलब जानने में उस महात्मा के पास गया तो महात्मा ने बताया, ये समय गुजर जाएगा। मैंने कहा, ये तो ठीक है, पर आप तो वही बता रहे हो जो इस कागज़ के टुकड़े में लिखा हुआ है, ये वक्त गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने फिर से पूछा कि ये क्या तुम मजाक क्यों बाबा रहे हो? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूँ और आप इस पर लिखी बातों को बार बार एक ही बात मुझे सुना रहे हो। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी परेशान हो, उदास हो, तुम्हें पता नहीं है कि यह वक्त है और वक्त गुजर जाता है और ये परेशानियां के बादल टूट जाएगा। इसलिए इस बातों को याद रखो, यह वक्त गुजर जाएगा। वक्त कभी नहीं रखता है अच्छा या बुरा, जैसा भी हो वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बच खुद को देखो, अपने हाथों को देखो और बच मेहनत करो, और धीरे धीरे वक्त जैसा भी हो समय सब कुछ बदल देता है। गौर से देखो, तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है। तुम बेहम तलब में फालतू की चिंताएं कर रहे हो, फालतू की मुश्किलों और क्यों बड़ा बना रहे हो जो किसी भी तरह से हल भी नहीं होने वाला है। वक्त अपने आप गुजर जाता है, इसीलिए जो तुम्हारे हाथों में ही वो ही नहीं, उसमें भला चिंता करके तुम्हें क्या मिलने वाला है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वह सब्र रखे हर वक्त में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जिसके पास सब्र भी नहीं है वह कभी भी चैन से जीवन जीता ही भी नहीं है। चैन की जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना जरूरी है, और सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखता है कि वक्त गुजर जाएगा। तब से तेरी जिंदगी बदल गई और मैं इस बातों को जीवन भर के लिए याद करके रख लिया। अब जो कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता हूँ, बस मेहनत करता रहता हूँ। लेकिन जो मेरे हाथ में है, जो भी नहीं है, मैं उसको चिंता करके भला मैं क्या करूँगा। इसीलिए मैं अब मस्त एवं खुश रहता हूँ, और हमारे पूर्वज से हम सुनते आए हैं कि मस्त एवं खुश रहो और सुखी से जीवो और ज़्यादा चिंता मत करो, और तो और ज़्यादा मत सोचो। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा। बाकी अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और कहानी देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। इसी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।